हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साद है। मैं तुर्की में 2 साल से रह रहा हूँ और मैं कराबुक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मेरे चैनल का नाम है लाइफ इन तुर्की। मेरा व्लॉग बनाने का सबसे बिगेस्ट रीज़न ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि तुर्की में लाइफ कैसी होती है और यहाँ पे आप एज अ लीगली स्टूडेंट्स कैसे आ सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं विद ईजीली। आपको मैं दिखाऊंगा कि तुर्की में लाइफ कैसी होती है। जो मेरे सामने आप जो ये मस्जिद देख रहे हैं, ये बिल्कुल तुर्की में इन्वायरमेंट ऐसा है जैसे पाकिस्तान का। यहाँ पे 5 टाइम नमाज होती है, 5 टाइम अजान होती है, सब कुछ वैसा ही है। और तुर्की अपने आप में ही एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है जैसे कि आप देख रहे हैं। मेरा व्लॉग बनाने का जो मकसद है, मैं आपको तुर्की में लाइफ के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं। तो आज मैं आपको अपने अपार्टमेंट का ओवरव्यू कराऊंगा और उसको शो कास्ट करूँगा कि मेरा अपार्टमेंट कैसा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं और किस टाइप की यहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं, किस तरीके के घर बने हुए होते हैं, और सारी चीज़ें आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट वे बताऊंगा। लेट्स बिगिन। तुर्की अपने आप में बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ये मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से इजीली लीगल वे आप ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता ये है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स की वजह से बच्चे उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं जो उसकी नीड नहीं है पे करने की। आप इजीली खुद एडमिशन ले सकते हैं ईज़िली और सारा काम लीगली काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप रहें इजीली और स्टे करें एज अ स्टूडेंट, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप स्टे कर सकते हैं और अगर आगे जाना चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कहते हैं आयुज़बिर 101। ये तुर्की की सबसे चीप मार्केट है। मोस्टली मैं यहाँ से शॉपिंग करता हूँ और यहाँ से इजीली चीज़ें जो हैं वो चीप रेट्स में मिल जाती हैं। और ये मेरा एरिया है सारा। एक्चुअली यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं। 3 बिल्डिंग्स के अंदर से ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, और मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ। और देख रहे हैं आप, तुर्की एक्चुअली कंसिस्ट करता है माउंटेन्स पर। यहाँ बहुत खूबसूरत माउंटेन्स होते हैं, ग्रीनरी है। और तुर्की जब भी आपको विज़िट करना हो, आप स्प्रिंग में करें और विंटर में करें। आई मस्ट सजेस्ट यू, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने का मज़ा ही कुछ और है। ये एक खूबसूरत सा हट बनाया हुआ है इन्होंने कि शाम के अंदर आप यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं, आके बैठ सकते हैं दोस्तों के साथ। बोर हो जाएं तो फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके साथ बैठ सकते हैं। ये सारा व्यू वो है। और देख रहे हैं आप, यहाँ पे ट्रीज़ किस टाइप के हैं, फुल ग्रीन। और ये देखें, और विंटर्स के अंदर तो ये बिल्कुल ही स्नो से कवर्ड हो जाते हैं। तो विंटर में तो मज़ा ही कुछ और होता है, मगर ठंड भी बहुत होती है। ठंड बहुत होती है, उसको बेयर करना मुश्किल होता है मोस्टली एशियंस के लिए। ये इस वक्त हमारा एंट्री गेट है। यहाँ पे पहले आप सैनिटाइज करें और फिर उसके बाद अंदर आए। मीन्स बहुत पीसफुल माहौल है, इन्वायरमेंट सेफ है। और ये सारे रूल्स लिखे हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई, क्या हुआ। और फुल इक्विप्ड कैमरास हैं, हर जगह कैमरास ओपन हैं, सो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग का मैप है।
अगर मेरे पीछे आप सुन सकते हैं एक हल्का सा साउंड जो आ रहा है, ये सफाई का साउंड है जो मेंटेनेंस हो रही है। ये मैप है, ये बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है जैसा आपको इस बिल्डिंग नज़र आ रहा है इस वक्त, बिल्कुल एज इट इज़। इक्विप्ड विद स्विमिंग पूल एंड टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट। और ये हर बिल्डिंग के अंदर 10th फ्लोर है, 10th फ्लोर तक है ये। और एक ब्यूटीफुल से 2 कोकोनट के ट्रीज़ हैं। और हर बिल्डिंग के अंदर 4 लिफ्ट्स हैं, ऐसा आप देख सकते हैं ओवरव्यू। और रात के अंदर तो आप इसका जो व्यू है वो होता ही कुछ और है। ये सारी चीज़ें हैं, ये लिफ्ट्स हैं, अगर आप लिफ्ट से जाना चाहें लिफ्ट से चले जाएं। बट मोस्टली मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं एक्चुअली मैं 2nd फ्लोर पर रहता हूँ जो 1 इंची कत है। और उस पर मेरे लिए इजी होता है, मैं लिफ्ट से पहले ही आराम से पहुंच जाता हूं। जो मोस्टली 9th और 7th फ्लोर पे रहते हैं तो उनके लिए लिफ्ट जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी। ये हर गेट के बाहर इन्होंने ये लगाए हुए हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई प्रिकॉशन होती है, क्वेश्चन हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये। और ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। और इसके बाद आप मेरे अपार्टमेंट तक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरे अपार्टमेंट तक सब कुछ आसानी से देख सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अपार्टमेंट के अंदर। ये मेरा अपार्टमेंट है और ये मेरे आउटसाइड का एरिया है। ये 9 बिल्डिंग पे कंसिस्ट करता है। सो लेट्स बिगिन। Welcome to the viewers. This is my apartment. एक्चुअली यहाँ पे शूज़ आप बाहर छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ के रूल्स हैं कि आपको हर चीज़ अपनी जगह पे रहनी चाहिए। सो हमें यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं हर चीज़। सो ये मेरा लाउंज इन उर्दू लाउंज आई गेस, और तुर्किश में कहते हैं सलून। सो ये मेरा सलून है और ये मेरा किचन है। एक्चुअली ये है 1+1। ये स्टूडेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। आप एटलीस्ट तुर्की के अंदर अपार्टमेंट्स किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से रह सकते हैं, लाइफ के बजट्स क्या हैं, मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, वो सब मैं आपको इस वीलॉग के अंदर बताऊंगा। ये मेरी एक जिसको कहते हैं कबर्ड है। ये कबर्ड इसलिए दी गई है कि ये नीचे वाली जो कबर्ड है इसके अंदर आप जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनके शूज़ वगैरह, शू शेल्फ समझ लें, और फिर जो भी आपके पास आ रहे हैं उनके लिए जो है आप कपड़ों को हैंग करने के लिए रखा हुआ है बाहर से आके। ये मेरी वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक है। ये इंटरनेट, और ये मेरा जो है वो रूम है जिसके अंदर 2 बेड्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको मतलब ये कि मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि सेपरेट, क्योंकि कभी कभार मेरे गेस्ट आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, तो मेरे लिए आसानी होती है उनके लिए स्टे करना मेरे साथ। और इसके अंदर एक्चुअली ये 2 स्टूडेंट्स का मतलब समझ लें 2 बंदों का रहने की जगह है। एक्चुअली तुर्की का फैक्ट ये है कि यहाँ पे आपके पास फैंस नहीं होते। कभी कभार गर्मी, नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ऑलमोस्ट नॉर्मल हमारे लिए जो है टेम्परेचर होता है वो होता है 20-21 और मैक्सिमम 30 के अंदर कभी कभार फ़ैन यूज़ करना पड़ता है तो हम फ़ैन यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ कराबुक यूनिवर्सिटी का,
और मेरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो इस तरीके से आपको चलें इस वीलॉग के अंदर मैं आपको तुर्किश कुरान दिखाऊं। तुर्किश कुरान कैसा होता है। एक्चुअली ये मैंने यहाँ से बाय किया था, होता ये अरबिक में है। और कहाँ गया, हाँ ये रहा तुर्किश के अंदर, सब तुर्किश के अंदर है। और एक बात, तुर्की के अंदर इंग्लिश का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर आपको तुर्किश यहाँ पे आती है तो मीन्स ये इससे अच्छी प्लेस कोई नहीं है आपके लिए। ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं लेटता हूँ, और ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ये मेरी डायरी है, देख रहे हैं ना कैसे लग रही है ये ये मेरी फेवरेट डायरी है एक्चुअली। इसमें सब कुछ मैं नोट्स करता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे बिल की पेमेंट कब करनी है। और क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्स वगैरह टाइम पे पे करने पड़ते हैं। और ये मेरा लैपटॉप है जिसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। और ये कुछ खाने के लिए कभी भूख लग जाए तो आप ये केक्स खा सकते हैं, पैनकेक्स। और इसके बारे में एक्चुअली ये तुर्किश कल्चर है और ये एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है एक्चुअली। सो अब मैं आपको अपने परफ्यूम कलेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेरी परफ्यूम कलेक्शन है। एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ ज़ारा एंड दिस वन, एक्स एंड दिस वन। एंड ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है। मीन्स मैं एक्चुअली अकेला रहता हूँ तो कभी लग जाए, कभी कट लग जाए, कभी कुछ लग जाए तो ये बैंडेजेस वगैरह सब कुछ इसके अंदर होती हैं। मेरे लिए असल में ये अपार्टमेंट काफ़ी है क्योंकि मैं 1+1 में रहता हूँ। तेक किशी, तुर्किश में कहते हैं तेक किशी मीन्स 1 पर्सन। सो मेरे लिए इनफ है एक्चुअली। अगर आप तुर्की के अंदर बजट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बजट को मेंटेन करने का जो वे है वो ये है कि आप घर के अंदर कुकिंग करें, क्योंकि बाहर का बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि आई थिंक 40 लेरा के अंदर आप एक ऑर्डर कर सकते हैं बाहर का फूड खाने के लिए। और अच्छे से अच्छा अगर आपने कोई चिकन टिक्का वगैरह खाना है, कोई पिज़्ज़ा खाना है तो वो ऑलमोस्ट 65 से अबव है। मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ ये इस अनकरा से, कैपिटल से 2 आवर्स फार है। इसका नाम कराबुक है और मेरी यूनिवर्सिटी भी कराबुक यूनिवर्सिटी है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, लीगली क्या काम कर सकते हैं। एक्चुअली तुर्की के अंदर एडमिशन्स लेने के लिए यूनिवर्सिटी में ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना टॉफिल की है। अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो नीड फॉर आइल्स और फॉर टॉफिल। सो doesn't worry about that, you just need to come here, you have to do। और यहाँ पे 2 टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश में एडमिशन अलहदा है, और तुर्किश में लेना है तो तुर्किश में अलहदा है। सो ये मैंने एक्चुअली पैनकेक्स बनाए थे, कल बेक किए थे मैंने ये, क्योंकि तुर्किश टी के साथ इसका टेस्ट कुछ अलहदा ही होता है। और ये टीवी है, मोस्टली टीवी मैं यूज़ करता हूँ तो एक्चुअली इसमें इंग्लिश प्रोग्राम्स आते हैं, तुर्किश प्रोग्राम्स आते हैं। और ये मेरा आयरन का प्लेस है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस एक्चुअली मेरी बालकनी है। एंड जहाँ मैं रहता हूँ मोस्टली तुर्की के अंदर एक्चुअली इसके अंदर कहा यह जाता है कि तुर्की के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है विंटर्स में वो होता है -7। सो ये हीटर्स आपके लिए जो है वो मैंडेटरी हैं, लाजमी हैं। और तुर्किश में इसको कहते हैं लाजिम। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ आप मोस्टली एशियंस जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, पाकिस्तान से है, और श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। सो ये इतनी ठंड को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो
इसके लिए ज़रूरी है कि ये हीटर्स का यूज़ करना, और क्योंकि ठंड बाहर बहुत होती है, बर्फ़ भी बहुत होती है, स्नोफॉल बहुत होती है, कभी कभार तो 15 डेज़ चलती है विदाउट नॉन स्टॉप। सो इसका यूज़ करना बहुत ही लाजमी है। सो मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस इज़ माई बालकनी। एक्चुअली मैं अपनी बालकनी के अंदर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये एक्चुअली इसके 2 पॉइंट्स हैं, मीन्स 2 टाइप्स, मीन्स कि ये 2 तरीके से वर्क करता है। एक्चुअली एज अ हीटर भी काम करता है, और एज अ व्हाट यू कैन से पानी को गर्म भी करता है, और ये एज अ हीटर इसके 2 कनेक्शंस हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरे सामने जो है ये डॉर्मेट्री है, ये गवर्नमेंट डॉर्मेट्री है। इसके प्राइसेस बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। आपको एडमिशन ले लें, मोस्टली आई थिंक 300 लेरा 400 लेरा के अंदर यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है। आप यहाँ पे रहें, फूड भी आपको फ्री है, सब कुछ फ्री है। ये देख रहे हैं टेनिस कोर्ट, ये गवर्नमेंट की डॉर्मेटोरी है और फुली सिक्योर्ड है, मगर ये गर्ल्स की डॉर्मेटोरी है, गर्ल्स डॉर्मेटोरी है। ये जो है जहाँ मैं स्टे किया हूँ, ये वहाँ का पार्किंग स्लॉट है। एक्चुअली यहाँ पे 2 पार्किंग स्लॉट हैं, एक अंडरग्राउंड है और एक बाहर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली विंटर्स के अंदर ये सब बर्फ़ से कवर्ड अप हुआ होता है। ये छोटे बच्चों का स्कूल है। यहाँ पे बच्चे, ये प्राइवेट स्कूल है मगर ये गवर्नमेंट नहीं है। तो ये ऐसा, इसका व्यू ऐसा है। मोस्टली यहाँ पे वेदर का आपको पता नहीं होता, वेदर किसी भी वक्त चेंज हो सकता है विदिन। एक्चुअली कहते हैं कि कराबुक का जो वेदर है, कराबुक ये जगह है जो कैपिटल से 2 आवर्स अवे है। तो इस जगह का ये है कि यहाँ पे वेदर चेंज होते हुए ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं मेरे करीब में इस तरीके से। बट सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत फ्रेश फील होता है जब मैं नेचर को देखता हूँ यहाँ पर, और लाइफ बहुत बहुत पीसफुल है। पीसफुली सारे काम होते हैं यहाँ, किसी चीज़ की लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सुकून से रहिए। ये मेरे एरिया की है और बहुत सिक्योर है एक्चुअली। और इसका जो रेंट है ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको डॉलर्स में बताऊं तो $100, मोस्टली आप $100 के अंदर आप इसका रेंट पे कर सकते हैं। 1+1 है इसके अंदर। एक्चुअली जिम इंक्लूड है। मैंने एक्चुअली आपको नेक्स्ट व्लॉग में जिम और स्विमिंग पूल जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। एक्चुअली इस अपार्टमेंट के साथ जो आप मेंटेनेंस देते हैं, मेंटेनेंस को यहाँ पे कहते हैं आयदात। सो उस मेंटेनेंस आयदात के अंदर इंक्लूडेड हैं। जो सफाई वगैरह के लिए लेते हैं, जो आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही है, साफ़ सुथरी जगह नज़र आ रही है, वो सब के लिए लेते हैं क्योंकि ये वर्क करते हैं। तो ये मेरी बालकनी है। सो मैं अब आपको अपनी वार्डरोब दिखाता हूँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं रोज़ एक न्यू क्लोथ्स पहनना पसंद करता हूँ, और तो मैं यहाँ बहुत सारी शॉपिंग भी करता हूँ। और क्लोथ्स यहाँ पे इकनॉमिकल हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो मोस्टली मेरी यूनिवर्सिटी में जो ड्रेसिंग होती है वो 3 पीस सूट होता है। ये मेरा वार्डरोब है एक्चुअली। ये मेरा सेकंड कोट पैंट है। ये मेरी -5 की जैकेट्स हैं। ये जो लटकी है -5 की जैकेट है, क्योंकि ठंड बहुत होती है और बेरेबल नहीं होती यहाँ की ठंड, तो उसके लिए ज़रूरी होती है। ये मेरी प्योर लेदर की जैकेट है, ये भी बहुत हेल्प करती है मुझे। और बाकी एज अ नॉर्मल क्लोथ्स हैं, बट नॉर्मल क्लोथ्स शुड बी एक्चुअली थोड़े से थिक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि समर तो बिल्कुल भी नहीं होती ऐसी। आप देखें, मैं अभी इस वक्त समर के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी भी टेम्परेचर जो है वो 15 है। सो एक्चुअली जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी
बैक साइड पे अगर आप ये देखेंगे, मैं इसको अगर थ्रिल अप करूँगा तो इसके पीछे डॉर्मेट्री का और मेरे रूम का जो है वो फ़ेस टू फेस है, तो मोस्टली मैं इसको कवर अप रखता हूँ। और ये एक मेरा कमरे का एक वॉशरूम है और ये इंटरकॉम है। एक्चुअली किसी को आना होता है तो सिक्योरिटी से सबसे पहले मुझे कॉल आती है कि हम उनको एक्सेस दे दें, तो जब मेरा रिप्लाई आता है एक्सेस देने का तो फिर मैं इजीली उनको एक्सेस दे देता हूँ। और मोस्टली यहाँ पे जब मैं आया था ये मेरा बाहर का व्यू है सारा। मोस्टली यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस छोटा सा लॉक है वो लगा दिया। एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था, होता ये है कि पासपोर्ट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता आपको। पासपोर्ट जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है, तो उस 3 मंथ्स में आपको कुछ भी नहीं मिलता, उस पर कोई भी काम। यहाँ पे किमलिक जो होता है वो लाजमी होता है। किमलिक जैसे पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड होता है वो लाजमी होता है, तो वो बनवा के जब मैं आया था तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करवाई, गैस ऑन करवाई, और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इन सब का यहाँ पे सारी चीज़ें टाइम पे करनी होती हैं, अदरवाइज़ फ़ाइन लगता रहता है। और मोस्टली इंटरनेट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर। एक्चुअली सबके अपने अपने इंटरनेट्स होते हैं, तो मेरा जो मंथली बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो मोस्टली अराउंड 55 लिरा तक कंसिस्ट करता है। और फॉर कार गैस, मतलब जो नेचुरल गैस है, एक्चुअली तुर्की में कोई बहुत ही कम प्लेसेस हैं जहाँ पे नेचुरल गैस है, सो कराबुक इज़ वन ऑफ दैट। मेरा कार गैस का जो नेचुरल गैस का जो बिल है वो अराउंड 45 to 50 आता है। और वाटर का जो है आफ्टर एवरी 4 month आई गॉट द बिल ऑफ लाइक 100 लेरा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मेरा अपार्टमेंट छोटा है मगर इजी टू क्लीन है, रहने के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, पढ़ने का टाइम मिल जाता है। डॉर्मेटरीज़ में मैं इसलिए नहीं रहता क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, और थोड़ा सा ये कि मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता, जो अपने घर में सुकून से पढ़ सकता है, जिस टाइम आप पढ़ना चाहो पढ़ो। डॉर्मेटरीज़ में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। एक्चुअली डिसएडवांटेज ये है कि आप उसमें रेगुलेशंस होते हैं कि आपको 9 बजे सोना है तो एट 9 o'clock यू हैव टू स्लीप। इतने बजे 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं रह सकते, तो 10 बजे के बाद आप वापस जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते किससे। इस तरीके से फैमिलीज़ आएंगी, फिर आपके पेरेंट्स आएंगे, आपको इजाज़त लेके जानी पड़ती। बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, मगर इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डॉर्मेटरीज़ यहाँ पे बहुत चीप हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जिम का रिव्यू दूंगा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आप लीगली एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं विदाउट जस्ट यू डोंट नीड टू पे फॉर एनी एजेंट और एनी वन, यू जस्ट नीड टू कम एंड जस्ट पे टू द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एजेंट्स की वजह से बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे जो है वो रिलाई नहीं कर पाते और उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और उनका एडमिशन उनको नहीं दिलाया जाता। और इस तरीके से मैं आपको लीगली बताऊंगा और स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा जो एवरी ईयर आती हैं, जो 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, जो फर्स्ट ईयर से लेके और 4th ईयर तक आपकी स्टेबल रहती हैं। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें, तो मेरे चैनल का नाम है लाइफ इन तुर्की। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि बच्चों को किस तरीके से, मोस्टली स्टूडेंट्स को हेल्प की जाए और उनके लिए एक वे प्रोड्यूस किया जाए और वो इजीली यहाँ पे आके एडमिशन ले सकें। एक्चुअली यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत होते हैं,
तुर्की एक्चुअली फेमस है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। यहाँ पे बंडल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें चाहे एडमिशन लें, मगर इसके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। उस क्राइटेरिया के बारे में आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बताऊँगा। और अब आप मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। तुर्की बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। एक्चुअली अंकारा इसका कैपिटल है और इस्तांबुल इसका हार्ट है। हार्ट ऐसा समझ लें आप कि जैसे कराची है, कराची इस्तांबुल है, अंकारा इस्लामाबाद है, इस तरीके से। और इस्तांबुल बहुत एक्सपेंसिव है एक्चुअली, वहाँ के रेंट्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। अंकारा भी बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ ये मॉडरेट है, मींस ये है कि इसको कहते हैं, इस सिटी को कहते हैं फॉर स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो हर चीज़ चीप है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये सिटी है सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम इज़ कराबुक। नाइस प्लेस, पीसफुल प्लेस। एक्चुअली अभी आपको यहाँ पे लोग इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि अभी 3 मंथ्स की वेकेशंस हैं, तो सब अपनी वेकेशंस पे गए हुए हैं। फॉरेनर्स अपने अपने सिटी, अपने अपने कंट्रीज़ गए हुए हैं, और तुर्किश जो हैं वो अपने अपने सिटीज़ गए हुए हैं मिलने से पहले। और अभी बायराम मीन्स ईद। एक्चुअली सब अपनी अपनी ईद पे जो है अपने घर पे गए हुए हैं। और यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से 9 डेज़ की वेकेशंस होती हैं, तो उन 9 डेज़ के अंदर, उसके बाद 9 डेज़ के बाद अब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो जाती है। मैं आगे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर भी कराऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से एडमिशन्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या लीगल वे है करने का। सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। और मेरे साथ आप स्टिक रहिए, जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, चैनल को लाइक करें, ताकि इससे क्या होता है, एक सपोर्ट होती है वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक्चुअली आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे अपनी सजेशन दें कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं। तो हम अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम, and in Turkish we say görüşürüz, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak.